नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो इस चैनल के ऊपर डाला था और उस वीडियो में बताया था कि एक इस प्रकार से एक नील गाय जो है वो मेरे पीछे आ रही थी। तो उसी के विषय में मैं आज फिर पुनः आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। वो घटना विचित्र थी। उस घटना ने मुझे जो है ये सोचने पर विवश कर दिया कि ये क्यों आ रही है मेरे पीछे। तो मैं उसी संदर्भ में बहुत सारे लोगों से मिला और मिलने के बाद में उनसे जो वार्ता की उससे मुझे पता लगा कि वो नील गाय थी वो इस कारण से उसके पीछे आ रही थी। ऐसा हुआ कि उसके साथ में पहले एक बच्चा था और जो वो बच्चा था वो 2 दिन पहले गांव का ही कोई व्यक्ति गया हुआ था खेत में। तो वो बच्चा अबोध होने के कारण उनके साथ साथ उनकी जो बुग्गी थी, जिसको हमारे यहाँ बुग्गी बोलते हैं और जगह तो कहीं भैंसा गाड़ी बोलते हैं, कहीं बैलगाड़ी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो जो है उनके साथ में चला आया और आने के बाद में वे भी जो लोग लाए वो भी मूर्ख थे। जब वे ला रहे थे तो उन्होंने उसकी माता के विषय में नहीं सोचा कि उसकी एक माँ भी है और वो माँ कैसा व्यवहार करेगी। आजकल जो माताएं होती हैं उनके ऐसा व्यवहार तो वो नहीं करती, वो प्राकृतिक रूप से कैसे व्यवहार करेगी। तो वो भी ले आए और लाने के पश्चात में उन्होंने पुनः उसको उस माता के पास में नहीं छोड़ा। तो माता के पास में नहीं वो गया तो माता बहुत विचलित और यह सोच करके कि मेरे जो बालक था, चाहे वो बालक मादा थी चाहे वो बालक नर था, तो उसका क्या होगा। तो वो खेत में इधर से उधर भटक रही थी। उसी से संदर्भ वो उसको सोच करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ भी एक इसी प्रकार की घटना घटी थी। वो घटना हो सकता है इससे दुखदाई हो। मेरे पास में एक जो है कुतिया है जिसका नाम टीना है। वो टीना बहुत समझदार है। मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। ये अब आप पूछेंगे कि वो बुद्धिमान कैसे है। टीना जो है वो उसको यदि बुलाते हैं तो वो तभी आती है और टीना को वैसे कभी किसी को कुछ नहीं कहती। टीना सदैव अपने काम से काम रखती है और जब भी उसकी आवश्यकता होती है टीना वहीं पहुंच जाती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बाधाएं हों। तो टीना ने 5 बच्चों को जन्म दिया। तो जो 5 बच्चे थे उनमें से 2 बच्चे तो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, बचे 3 में 2 कुतिया थी, एक कुत्ता था। तो जो वो कुतिया थी वो यहाँ देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो सामने घर है इसमें मैंने उनको बैठाया हुआ था और चारों तरफ से इसको बंद किया हुआ था कि उनके पास में कोई न जाए। तो एक दिन ऐसी घटना घटती है, मैं जो टीना थी वो बाहर जाना चाहती थी। तो मैं यहाँ बैठा था तो टीना को जो है बाहर जाना था, मैंने वो खोल दिया। अकस्मात ही मैं किसी कार्य से ऊपर चला गया। तो जो है एक
कुत्ता आया, और वो कुत्ता, मुझे नहीं लगता कि वह कुत्ता जो है बुद्धिमान होगा, हो सकता है वह पागल हो, या जिसका जो मस्तिष्क है वो विकृत हो चुका हो, इस प्रकार का वह कुत्ता था। तो वह आया और टीना की एक कुतिया को उठा करके ले गया, और उसने जो है फिर वो उसको छोड़ करके आया, जहाँ रख कर गया तो वो दूसरी को उठाने के लिए आया। तो इतने में जो है यहाँ जो कुत्ते हैं इन्होंने कोलाहल मचाया, और कोलाहल मचाने के बाद में मैं तुरंत ऊपर से नीचे आया तो देखा कि टीना का एक कुत्ता, एक पिल्ला जो था, जो पिलिया जिस थी वो गायब थी या विलुप्त थी। तो जो टीना थी वो बहुत दुखी हुई। उसका कष्ट मैं आपको अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, इतना कष्ट टीना को हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक स्थान है, इसमें भूस है। ये टीना ने अपने उन बच्चों के लिए, जिसको वो एक मार करके लेके गया था, मार गया या दूसरे को ले गया, उन दोनों बच्चों के लिए, एक को बचाया। तो उन बच्चों के लिए टीना ने इस भूस को सारे को अस्त व्यस्त कर दिया। और टीना जो है जैसे माता रोती है, इस प्रकार से टीना रो रही थी, और बार बार जा कर के खोदती थी उसको, और ढूंढती थी कि कहीं मेरा बच्चे मुझे मिल जाएं। तो इसी प्रकार से उसका दर्द, उसके जो दुख था टीना का, वो देखते हुए जब मुझे ये पता लगा कि उसका जो बच्चा था वो कोई व्यक्ति ले आया और उसके पास नहीं लेकर के गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा बहुत बड़ी भूल उस व्यक्ति ने की है अपने जीवन की, जिसने माता और उसके बालक को उन दोनों से उनका वियोग करा दिया। अब पता नहीं उसके बालक का क्या होगा, उसका जो बच्चा है उसका क्या होगा मैं नहीं जानता, किंतु टीना का कष्ट देख करके मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि उस माता को बहुत कष्ट हो रहा होगा। और वो माता जो है मेरे साथ ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने जो भी बुग्गी लेकर के जाता था उसी के पीछे आती थी वो, क्योंकि उस माता को कोई आभास हुआ होगा या माता ने देखा होगा कि वो बच्चा बुग्गी के पीछे ही आया था। तो उसका ये कारण था उसके विचित्र व्यवहार का। तो मुझे जो है अत्यंत ही उसको देख करके बड़ा दुख हुआ, और जब मुझे ये पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है और भी अधिक दुख हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे कि कभी भी जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, अगर आपको वो मिले तो सबसे पहले उसकी माता को ढूंढिए, खोजिए, और उसकी माता मिल जाए तो सबसे उत्तम है। और अगर नहीं मिले तो तब आप उसके लिए उसके जीवन के विषय में सोचिए, और जीवन भी उसका निष्कंटक हो, अर्थात उसमें कोई बाधा न हो, इस प्रकार का कार्य आप करें। मेरा आपसे यही अनुरोध है। अन्यथा कोई माता इस प्रकार से बिलकेगी, इस प्रकार से दुखी होगी, वो अपने मन में क्या सोच रही होगी, किस प्रकार का मनुष्य वो कर्म किया है, ये अवश्य ही उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। जो व्यक्ति उसको खिलौना समझ करके अपने घर ले आए, या जिन्होंने उसका वियोग करा दिया उसकी माँ के साथ में। तो आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि कृपया ऐसा ना करें, और अधिक जो है इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। आप इस चैनल को मानव सभ्यता और अन्य को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपको ये सब कुछ कैसा लगता है आप ये भी आप बता सकते हैं। आपका सुझाव, आपका परामर्श हमारे लिए बहुमूल्य है।
और मैं इससे अधिक क्या कहूँ। नमस्ते।